कुदरत ने इस जीव को अनमोल तन प्रदान किया है। असीम व कारण कृपा से उसे ये दात मिली है। इसके साथ साथ एक ऐसी अनमोल और कीमती वस्तु इंसान को प्राप्त हो गई है जिसकी कीमत नहीं कही जा सकती। वह इंसान के पास श्वासों की पूंजी। इसका सही उपयोग करके इंसान मोक्ष के पद को प्राप्त कर सकता है, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को मालिक से मिला सकता है और इंसान की भगवान तक रसाई हो सकती है। ये कितनी अनमोल व कीमती वस्तु है। इन श्वासों के बदले चाहे तो इंसान परमात्मा को प्राप्त कर ले और चाहे तो नरी खरीद कर 84 के गड्ढे में जा गिरे। ये सब उस पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का वो कर्म करेगा परलोक में वही फल पाएगा। इस कीमती वस्तु की प्रत्येक प्राणी कीमत नहीं आंक सकता। गुरुमुख जन जिन्हें महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई है वे इसकी सही कीमत डाल सकते हैं। आम संसारी जीव अपने ख्यालों के अनुसार इसकी कीमत लगाते हैं। जिसे भक्ति की समझ नहीं है, महापुरुषों की संगत नहीं मिली है, वो उसकी कीमत नहीं डाल सकता। परिणाम स्वरूप एक मजदूर ये समझता है कि यदि 1 घंटा के बदले मुझे 1 रुपया मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। दुकानदार 1 घंटे में 10 रुपया पाकर प्रसन्न है। बिजनेसमैन को 100 रुपया प्रति घंटा मिल जाए तो सोचता है काफ़ी। इससे बढ़कर कमाने वाला 150-200 रुपया कमा सकता कि मैंने अच्छा कमा लिया। प्रत्येक इंसान अपने ख्यालों के अनुसार समय का मूल्यांकन करता है। श्वासों की तुलना रुपये पैसों से करता है। क्या दुनिया के धन पदार्थ, दुनिया के सामान इसका मोल है? धन तो इकट्ठा कर लिया, यदि सूरत धन में अटकी रह गई तो सांप की योनि मिलेगी। इस कीमती वस्तु से फिर क्या लाभ लिया? मानव तन को सर्प की योनि में बदल दिया। एक बार नहीं, कई कई बार सांप की योनि में गया। इंसान अपने ख्यालों से समय और सांसों का यही मूल्यांकन करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हमने ये अनुभव किया है और नगाड़े की चोट पर कहते हैं कि जो सांस मालिक की याद में खर्च होता है उसके बदले में 1 और 3 लोक के पदार्थ रख दिए जाए तो भी उसकी कीमत इससे बढ़कर होगी। आम इंसान इसकी कीमत अपने ख्यालों के अनुसार लगाता है, लेकिन संत कहते हैं कि इस समय से लाभ उठा लो। ये लाभ कब लेना है? जब इंसान अपनी शुरुआती मन चित्त को बाहर के ख्यालों से हटाकर दुनियावी पदार्थों का नेह त्याग कर मालिक के चरणों में अपनी सूरत को एकाग्र कर दें, तब इसकी कीमत जान पड़ती है और इंसान लाभ उठा सकता है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे को। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इंसान तन मन की तवज्जो की धार को एकाग्र करके एक बार मालिक की याद में लगा दे। लेस मात्र भी कोई ख्याल दिल में न रहे तो एकाग्र सूरत मालिक के ध्यान में लग जाती है। एक घड़ी में श्वास मात्र भी मालिक की याद में लग जाए तो उसकी युगों युगों से बढ़कर कीमत है। एक पल का भी ध्यान 4 युगों की संपदा की तुलना में तुच्छ है। जरा सोचो श्वास की कितनी भारी कीमत है, लेकिन इस समय की कीमत को वही जानता है जिसे विवेक दृष्टि मिल गई। इसी नरक परक को कराने के लिए महापुरुषों ने दरबार की रचना रचाई है। सत्संग की गंगा बहाई है, इसलिए प्रेमी जन इसमें मज्जन कर सूरत को निर्मल और साफ बनाए। सत्संग में ही इंसान को विवेक दृष्टि मिलती है। संसार में माया में रचे पचे जीव को ये समझ नहीं आती कि श्वास की कितनी कीमत है और उसे किस प्रकार से खर्च करना है। उन जीवों के उच्च भाग सराहनीय हैं, वे पुण्य संस्कारी हैं जिन्हें छोटी आयु में विचार और ज्ञान हो जाता है। वे नाम और भक्ति को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जिस काम के लिए समय मिला है उसी में अपना समय लगाते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि स्वामी शंकराचार्य जी को बाल्यावस्था में ही लगन लग गई थी कि ये चीज़ प्राप्त करनी। जिसके लिए समय मिला, भक्त ध्रुव की कथा से भी यही हमें संदेश मिलता है कि उन्होंने भी लगन लगाई थी कि हमें
प्रभु को प्राप्त करना है। आप सबने ये भी सुना है कि ध्रुव तारा हर समय उत्तर दिशा में चमकता है। ध्रुव तारा से ही दिशा का ज्ञान कर वायुयान चलते हैं और आकाश मार्गी व अन्य कई काम होते हैं। उसका नाम इसीलिए अमर है। किस लिए? कि भक्ति के नाम पर। वास्तव में सफर की सफलता और जीवन का लक्ष्य यही है। इसीलिए ही जीवन मिला है। महापुरुषों ने भक्ति के साधन बना दिए ताकि गुरुमुख जन उन पर चलकर पूर्णतया लाभ उठा सकें, किसी प्रकार की हानि न होने पाए। गुरुमुख उन नियमों पर चलकर समय की कदर करते हुए अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, जिससे मालिक की प्रसन्नता होती है और उसके दरबार में जाते हुए वे सुरखरू होते हैं। अगर चाहिए तुझको वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर एक कलम। ये तुझे मालिक से मिलने की ख्वाहिश है और अपने दिल में बाकी सभी ख्यालों को हटा दे। जन्मों से बिछड़ी हुई रूह दुख उठा रही है। इंसान माया के धोखे में आकर अन्य वस्तुओं की कामना करता। शायद इस वस्तु के मिल जाने से लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी, परंतु उन पदार्थों के मिलने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। संत महापुरुषों की संगत और सत्संग में आने पर ही इसकी पूर्ति होती है। संस्कारी और भाग्यशाली गुरुमुख ही अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, अपने काम की ओर अग्रसर होते हैं। उन्हें महापुरुषों की संगत, ऐसा सच्चा दरबार और भक्ति के नियम उपलब्ध हैं। इन नियमों का प्रतिपालन कर जीवन खुशहाल बना सकते हैं। नित्य प्रति नियमों का प्रतिपालन करने में तत्पर रहना तथा अन्य ख्यालों को दिल से हटाना है। श्रुति को एकाग्र कर नियमों में दृढ़ कर जीवन को सुखरूप बनाना है। मालिक से बिछड़ी रूह को उससे मिलाना ही जीवन का लक्ष्य है। यही काम जन्मों जन्म से अधूरा पड़ा है, इसी जन्म में इसे पूरा करना है। भाग्यशाली जीवों को ये सुनहरी समय प्राप्त हो गया है। अब मंजिल पर पहुंचने का समय समीप आ गया। जब लक्ष्य के समीप पहुंचने का समय हो तो उस समय गफलत नहीं करनी चाहिए। एक सांस का भी भरोसा नहीं है। समय निकल गया तो मंजिल की ओर कदम ही नहीं बढ़ाते। जिन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि वे कब पहुंचेंगे, उनकी तो बात ही अलग है। जो इस राह के राही हैं वो अपने लक्ष्य के समीप आ गए हैं, उन्हें तनिक भी प्रमाद नहीं। इसी समय से पूर्णतः लाभ उठा लेना चाहिए। उनके दिल में लगन होनी चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति करना है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। अतः सूरत को एकाग्र करते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। इसी में ही इस जीवात्मा का कल्याण है।